तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले आप जब भी कॉमर्स में जाते हो तो आपको ये समझना है कि उसके जो सिद्धांत होते हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसे समझना है आपको। तो प्रिंसिपल्स का मतलब पहले समझाता हूँ कि प्रिंसिपल्स होता क्या है। देखिए, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा सत्य जिसको कि कोई ऐसा सत्य जिसको कि सब लोग मानते हैं और उसी के सत्य के आधार पे हम क्या करते हैं, अपना अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में जैसे कि आपको रूल्स के आधार पे कोई भी काम करना है कि किस तरह से हम कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे तो किस तरह से हमारा अकाउंटिंग होगा। ठीक है, वो सब सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं उसमें। तो पहला जो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कोई भी पर्सन बिजनेस स्टेबल करता है तो ये सोच के बिजनेस स्टेबल करता है कि बिजनेस उसका लॉन्ग टाइम तक रहेगा, लॉन्ग टाइम तक उसका बिजनेस रहेगा। जैसे कि उसी के आधार पे क्या करता है कि जो भी उसके एक्सपेंस होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कुछ एक्सपेंस को वो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो उसका जो बेनिफिट रहेगा वो 1 अकाउंटिंग ईयर तक रहेगा। कुछ एक्सपेंस को वो उस पार्ट में उस हिसाब से ट्रीट करते हैं कि वो उसका एक्सपेंस 1 साल से ज़्यादा तक रहेगा। तो एक्सपेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपका बताता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे हम बिजनेस स्टेबल करते हैं तो उसमें कुछ कुछ खर्चे होते हैं जिसका कि बेनिफिट आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीने इतने दिन तक रहते हैं। कुछ कुछ एक्सपेंस होते हैं जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा तक मिलता है। जैसे फर्नीचर खरीदा, ठीक है, वो ले लो, फर्नीचर खरीदना ले लो, या फिर टेलीविज़न खरीदना ले लो, और बिजली बिल का भुगतान ले लो। तो बिजली बिल का जो भुगतान करते हो तो ये तुम्हारा एक महीने की बिजली का बिल का भुगतान होता है। लेकिन तुम जो मशीन वगैरह कुछ खरीदते हो तो इसका जो होता है आपका बेनिफिट ज़्यादा टाइम तक मिलता है। तो इसीलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि कोई भी बिजनेस लंबे अवधि के लिए होता है, अनिश्चित अवधि के लिए होता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। दूसरा है आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है। आपको ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करना है। बिजनेस के लिए देखना है कि बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए वो इनपुट है या आउटपुट है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या लॉसेस है, बिजनेस के लिए ड्राइंग है या इनकम है। वो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनर एक अलग एंटिटी होता है, बिजनेस एक अलग एंटिटी होता है। अगला है आपका एक्रोल कॉन्सेप्ट। एक्रोल कॉन्सेप्ट बताता है आपको कि कोई भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, चाहे उसका पेमेंट किए या ना किए, उस अकाउंटिंग ईयर में उसका पेमेंट किए या ना किए, वो एक्सपेंस आपका उसी अकाउंटिंग ईयर का माना जाएगा। जैसे कि एज्यूम करो कि तुमने किसी से काम कराया और 1 साल का उसका सैलरी हुआ 36,000 रुपया। अब तुमने उसको क्या किया, सिर्फ 20,000 ही पे किया है। 1 साल का उसका 36,000 हुआ, 20,000 तुमने पे कर दिया और उसका 16,000 रिमेनिंग रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया। तो आपका जो इस साल का पूरे साल का जो एक्सपेंस माना जाएगा वो आपका 20,000 नहीं माना जाएगा, आपका पूरे साल का एक्सपेंस माना जाएगा 36,000 माना जाएगा, क्योंकि आपका जो रह गया है, आउटस्टैंडिंग जो रह गया है 16,000, वो भी आपका इसी साल का एक्सपेंस माना जाएगा। यही आपका एक्रोल कॉन्सेप्ट बताता है। जैसे मैं बच्चों से फी लेता हूँ, ठीक है, 1 साल में हमारा रेवेन्यू आया 5 लाख रुपीज़, ठीक है, जिसमें कि आपका क्रेडिट रह गया आपका 1.5 लाख रुपीज़। तो हम समझेंगे कि हमारा जो इनकम है वो आपका कितना हुआ, हमारा इनकम टोटल हुआ 5 लाख रुपीज़। तो ये हो गया आपका क्या, अब पहले मैंने आपको बताया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा हो गया आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, तीसरा हो गया एक्रोल कॉन्सेप्ट। अगला है ड्यूअल ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में ये बताता है कि देखो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को इफेक्ट करता है, या फिर एक ही साथ किसी एक एसेट्स को इफेक्ट करेगा, साथ साथ दूसरे इफेक्ट को इफेक्ट करेगा। एक एसेट्स क्रेडिट हो सकता है, दूसरे एसेट डेबिट हो सकता है। मतलब कि एक डेबिट अकाउंट को भी इफेक्ट करेगा वो, और क्रेडिट अकाउंट को भी इफेक्ट करेगा। ये बताता है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि देखो जब कोई इनकम अर्न करने के लिए उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है, तो उसका जब कोई इनकम अर्न किए उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हुआ, उस एक्सपेंस को हम उसी ड्यूरेशन का एक्सपेंस मानेंगे, ना कि अगले ड्यूरेशन का मानेंगे, पिछले ड्यूरेशन का मानेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्रूल कॉन्सेप्ट दोनों क्या है, सेम ही है। अगला कॉन्सेप्ट होता है आपका
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई अकाउंटिंग करेंगे तो हम उसका वैल्यू में अकाउंटिंग करेंगे, ना कि पीसेस में करेंगे, ना कि क्वांटिटी में करेंगे। क्वांटिटी और पीसेस में कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसका रेट लगाना ज़रूरी है। वैल्यू में कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि 4 पीसेस फर्नीचर, 2 पीसेस कंप्यूटर, इस तरह से हमको अकाउंटिंग नहीं करना है। हमें अकाउंटिंग करना है 4 पीसेस कंप्यूटर 10,000 रुपये, 2 पीसेस चेयर 500 रुपये, इसके अकाउंट से मतलब वैल्यू में आपको अकाउंटिंग करना है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो करेंसी है उसमें आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो कुल मिला के अभी मैंने आपको 6 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताया। पहला है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि आपको अकाउंटिंग जो है, मतलब कोई भी बिजनेस जो है आपको लंबे अवधि के लिए होता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करना चाहिए। सेपरेटेड कॉन्सेप्ट आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए, ऑनर के अकॉर्डिंग नहीं। तीसरा है एकल कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कोई एक्सपेंस या इनकम होता है तो जिस अवधि का हुआ, चाहे उसका पेमेंट हुआ या रिसिप्ट हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है, आपका उसी अवधि का वो एक्सपेंस या इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताए हैं।